सुमध्यान। प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में पतंग के द्वारा किस प्रकार से जीवन को अनुशासित हम बनाएंगे, इसके संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किया था। पहला जो नियम था वह किस प्रकार से हम पतंग के साथ साथ जीवन को नियंत्रित कर पाएंगे ताकि सफलता हमें मिल पाएगी। दूसरा जो गुण है वह है नियंत्रण के साथ साथ अपार संतुलन का, और किस प्रकार से हम पतंग के तरह सबसे ऊंची उड़ान भर करके मानवता के क्षेत्र में एक आदर्श को स्थापित कर पाएंगे। आज हम लोग पुनः पाठ को नियमित करते हुए पृष्ठ संख्या 84 के सबसे अंतिम जो अनुच्छेद है उसकी चर्चा करेंगे। हमारे व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी ही लगाम की आवश्यकता है। निश्चित लक्ष्य से दूर ले जाने वाले अनेक प्रलोभन रूपी व्यवधान हमारे सामने आते हैं। इस समय स्वैच्छिक नियंत्रण और अनुशासन ही हमारी पतंग को निरंकुश बनने से रोक सकता है। पतंग की उड़ान भी तभी सफल होती है जब प्रतिस्पर्धा में दूसरी पतंग के साथ उसके पेच लड़ जाते हैं। पतंग के पेच में हार जीत की जो भावना देखने में आती है वह शायद ही कहीं और देखने को मिले। पतंग किसी की भी कटे, खुशी दोनों की होती है। जिसकी पतंग कटते वह भी अपना गम भूलकर दूसरे पतंग के कन्ने बांधने में लग जाता है। यही व्यवहारिकता जीवन में भी होनी चाहिए। अपना गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होना और एक नए संकल्प के साथ जीवन की राहों पर चल निकलना ही इंसानियत है। इसमें इंसानियत की सबसे उत्कृष्ट शिक्षा दी गई है। हम मनुष्य हैं। मानवीय गुण तो हमारे अंतःकरण में हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको हम एक अलग रूपरेखा में लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे स्वयं का सम्मान के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान हमें प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा व्यक्तित्व है उसमें एक ऐसे लगाम की आवश्यकता है जो हर एक प्रकार के नियंत्रण के साथ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता रहे। आप घोड़े को देखे होंगे, उसमें लगी हुई लगाम से वह नियंत्रित होता है। यदि उसमें इस प्रकार की बात नहीं होती तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है, हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे सम्मुख आकर के खड़ी हो जाती है और हम उस व्यवधान से कभी कभी डिगमगा जाते हैं। स्वाभाविक रूप से वह तभी संभव है जब स्वैच्छिक नियंत्रण पर विश्वास हो। स्वैच्छिक नियंत्रण का मतलब हुआ अपने ऊपर का नियंत्रण, और अपने ऊपर के नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? हमारे पास जो ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इस पर हमारा यदि नियंत्रण हो जाता है तो हम कोई भी कार्य करने में सफल हो जाते हैं। और स्वैच्छिक नियंत्रण इसी का नाम है। अगर किसी चीज को प्राप्त करना है तो हम मेहनत से, कर्म से, अच्छे गुण से उसे प्राप्त करें। लेकिन अगर ऐसा हम करने में सफल और सक्षम नहीं होते तो हम दूसरी जो विधा लगाते हैं वह निश्चित रूप से अनुकरणीय नहीं है। इस चीज का हमें त्याग करना होगा। और यदि हम अपने जीवन को अनुशासन के पद्धति पर लेकर के चलते हैं, नियम कानून कायदे के अनुसार चलते हैं, तो स्वाभाविक है हमारी जो ऊंचाई होगी, हमारी जो उड़ान होगा, हमारा जो विकास होगा, हमारी जो प्रकृति होगी वह निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली होगी। मानवता आहत नहीं होगी बल्कि मानवता प्रशंसित होगी। इसलिए अपने मन को लोभ, काम, मद, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारी जो भावनाएं हैं इसका परित्याग होना चाहिए
और यह तभी संभव है जब हमारा स्वैच्छिक नियंत्रण हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निरंकुश बनने से भी अपने आप को रोक पाते हैं। और जब हम निरंकुश नहीं होंगे, जब हम ज्ञान से सारी यथार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं, तो हमें वह लक्ष्य, वह उद्देश्य अवश्य प्राप्त होता है जिसकी हमें अपेक्षा होती है। स्वाभाविक रूप से जीवन में अनुशासन का महत्व तभी उपयोगी माना जाएगा जब आप स्वैच्छिक अनुशासन के द्वारा शिष्टता के साथ कार्य को करने में मन से लगे हुए हो। कभी कभी हम प्रतिस्पर्धा को सामान्य नहीं मानते, लेकिन प्रतिस्पर्धा का जीवन में आना और होना अति आवश्यक है। अगर कोई प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी व्यक्ति आपके अच्छे विचार से संलग्न होकर के काम करता है, तो आपको हराने से अभिप्राय ये नहीं है कि उसको हरा करके हम खुश हों, बल्कि हरा करके दुखी हों। हरा करके भी खुश होने की प्रकृति और प्रवृत्ति का अनुपालन होगा, जिससे मानवीय संवेदनाएं बढ़ेंगी। इसलिए कोई व्यक्ति जब पतंग उड़ाता है तो एक पतंग दूसरे पतंग को सबसे ऊंचे जो होते हैं काटने का प्रयास करता है, पेच लगा करके उस पतंग को काटता है। लेकिन हम वहां देखते हैं कि इसमें हार और जीत किसी की नहीं होती, बल्कि जो जीतता है वह तो प्रशंसित अपने आप को कहता और होता ही है। लेकिन जो हारता है वह भी बेचारा गम में नहीं, बल्कि दूसरी पतंग के कन्ने बांधकर पुनः पतंग को सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने आप को प्रेरित कर देता है। यह प्रशंसा, इस प्रकार के जो प्रकृति है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, वास्तव में अगर इस प्रकार के जीवन में व्यवहारिकता का समागम हो जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो हम कितने बलिष्ठ हो जाएंगे इसकी आप सोच भी नहीं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार से वह दम भूल कर करके और दूसरे पतंग को बांध कर करके पुनः जीत की अपेक्षा कर करके आकाश में उड़ने की प्रकृति और प्रवृत्ति से मैदान में आ जाता है। इस प्रकार की व्यवहारिकता, इस प्रकार की चारित्रिक उत्कृष्टता, इस प्रकार का जो जीवन है, लोगों के मन में आनंद ही आनंद भर देता है। इसमें उसके पतंग कटने का गम जाती रही और दूसरी पतंग को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए वह अपने आप को तैयार करके के तुरंत मैदान में आकर खड़ा हो जाता है। यह हार और जीत की तरह बिना देखे अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। यही तो मानव जीवन की सबसे बड़ी उत्कृष्ट व्यवहारिकता है, जिसे हम एक महान मानव बनने के लिए प्रवृत्त होते हैं। स्वाभाविक है अपना गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होना, एक नए संकल्प के साथ जीवन की राह पर चल निकलना ही सच्चा इंसानियत है। इंसान का मतलब तब होता है जब वह इंसान के लिए कुत्सित विचारों का त्याग कर, कुत्सित भावनाओं को त्याग कर, सर्वश्रेष्ठता के साथ उत्कृष्ट विचारों को अपनाकर और अपने कार्य में संलग्न होता है। यह बात अपने आप में सबसे उपयुक्त होता है। यदि वह ऐसा करता है तो हमारी इंसानियत जागृत होती है। हम इंसानियत के बल पर व्यवहारिकता का एक नया पाठ पढ़ाते हैं, संदेश देते हैं और मानव एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह तभी संभव होता है जब हमारे जीवन में प्रलोभन का परित्याग होकर के स्वैच्छिक नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल करके आगे चलें, तो हमारे मन में एक ऐसे व्यवहार, ऐसे विचार, ऐसे उत्कृष्ट व्यवहार हमारे साथ आते हैं जिसका एक अलग रूप स्वरूप होता है। यह तभी संभव है जब हमारा जीवन अनुशासित हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतंग अनुशासित है और वह सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए तत्पर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः हमने पाठों को बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।